तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। और पहले ही बोल देता हूँ, फिर बार बार नहीं बोलूँगा भी, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इफिकोफाइट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपके ईवीएस की तरफ से भी इम्पोर्टेंट है और साइंस की तरफ से भी इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी की तरफ से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मतलब किसी भी लेवल से, क्योंकि ये हर जगह ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। तो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है भी? हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और इफिकोफाइट्स। किसको कहा जाता है? जीरोफाइट्स। और जो पानी में पैदा होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, और इन दोनों के हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे अच्छे से, तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और मैंने ये बताया आपको भी सबके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है? जीरोफाइट्स जो पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? C.C. पार्क ने, ग्रीनवेल्स ने, डार्विन ने, E.P. ओडम ने। तो जो पारिस्थितिकी निके मतलब जो एक श्रृंखलागत बनाई गई चेन थी, उसका किया था ग्रीनवेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागर, वन, रेगिस्तान, पर्वत। यानी इसमें ये कहा गया है स्थिर मतलब सबसे मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे जो मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कौन सा होता है भी? महासागर, वन, रेगिस्तान और पर्वत में से होगा भी महासागर, क्योंकि ये सबसे क्या है? स्थायी। महासागर जल्दी से नहीं सूख सकते। और सबसे कम होता है, जो कम स्थायी होता है वो मानव निर्मित कह सकते हैं। उसके बाद बात करें तो कौन सा होगा? वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? वनोन्मूलन, अनुमूलन, मतलब पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है, ये ध्यान रखना। संबंधित वनों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग, जीवों के सापेक्ष सूक्ष्म संतुलन समझाना। तो ये आपको पता ही है भी, वनोन्मूलन, अनुमूलन का अर्थ होता है जड़ों से खत्म करना। तो वनों को खत्म करके तो हम पारिस्थितिकी संतुलन नहीं बना सकते हैं, और पीड़कनाशी का उपयोग करके भी नहीं बना सकते। संख्या में सूक्ष्म संतुलन बनाना, इससे भी नहीं, इससे समझने से क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संबंधित पौधों की नई किस्मों और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करके हम क्या कर सकते हैं? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामाजिक वानिकी है, अच्छे से देखना है। निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधे एक साथ उगाना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भी, यूपी टेट में 2 बार और सी टेट में 1 बार रिपीट हो चुका है। सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंध, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार के पौधे उगाना, सहकारी स्वामित्व भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। सबसे पहले ये होना चाहिए सामाजिक वानिकी। सामाजिक के अंदर आ जाता है हमारा पूरा समाज। क्या आ जाता है? पूरा समाज क्या क्या कर रहा है। तो इसका जो क्या होगा? सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या है? उगाना क्या होता है? सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में, रियो डी जनेरियो में। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। ये 1992 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वनस्पतिक राष्ट्रीय कहाँ है, अनुसंधान कहाँ है, मतलब गाय का अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है, भैंस का अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके ऐसे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, हमेशा ही 1-2 क्वेश्चन ये पक्के पूछे जाते हैं। तो जो हमारा है वो कहाँ पे है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून और लखनऊ। तो भारत में जो वन अनुसंधान है वो कहाँ पे है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? फिर आ गया भी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पहले था कौन सा
पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसमें कौन सा होता है, बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना। तो आपको पता है सबसे जो विशालतम और स्थायी होता है वो जलमंडल, यानी जो महासागर में, या हम कह सकते हैं वो जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है वो क्या होता है, सबसे स्थायी भी होता है और सबसे बड़ा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम याद रखना, कृत्रिम क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है, वो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो जो धान का खेत होता है वो क्या होता है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब ये मत कहना भी घास का मैदान, तो घास का मैदान अपने आप भी बन जाते हैं, ठीक है। धान के खेत अपने आप नहीं बनते क्योंकि उनकी बिजाई करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया हुआ है। और हमने पहले भी बात की थी, ये क्वेश्चन रेड डाटा किसी भी टाइप से पूछ सकता है। केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटग्रस्त पादप और जीव जंतु, जीवाश्म पादप, केवल संकटापन्न पादप। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर टाइप से पूछा जा सकता है। और मैं भी अभी दूसरा क्वेश्चन और लेके आऊँगा, अभी किस टाइप से पूछा जा सकता है ये भी ध्यान रखना आप। तो ये किसमें क्या करता है, इसमें जो जिन जीव जंतु खत्म हो रहे हैं और लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं, मतलब उनकी बहुत ही कम मात्रा रही है, या हम कह सकते हैं इतनी ही मात्रा है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका जो कौन सा होगा, जो या तो जीव जंतु हो चाहे पादप हो जो लास्ट स्टेज में पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेड डाटा बुक में उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो लुप्त है, संकटापन्न है, खतरनाक है, विरली है। अब पहले इसी क्वेश्चन की बात की है भी लुप्त हो गए हैं उनको रेड डाटा बुक में नहीं किया जाता। उन किन को किया जाता है, जो अभी लुप्त होने वाले हैं, यानी जिन पे संकट आया हुआ है। तो ऐसे जो चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे, उन सभी को किस में किया जाता है, रेड डाटा बुक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। भूंगर, पारितंत्र, मेघरवा, नाम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश, जैमो खेती, या आरक्षित जीवमंडल बनाना। तो कौन सा होता है भी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है, मतलब उससे क्या होगा, जैव विविधता को खतरा बहुत होगा। ओके है, भूंगर परिस्थिति जैसे मेघरव, इनसे कभी हिमालय के अगम्य आवास, मतलब हिमालय में रहने से कोई खतरा नहीं हो सकता। आरक्षित जीवमंडल, उससे तो ज़्यादा ही होगा, जैव विविधता बढ़ेगी। अब प्राकृतिक आवासों, आवास और वनस्पति में विनाश, झूम खेती। झूम खेती क्या होती है, एक स्थान पे फसल लगा ली, वहाँ से वन को नष्ट किया, वहाँ पे फसल लगाई जाती है, फिर दूसरे क्षेत्र को वन को नष्ट किया जाता है, वहाँ फसल लगाई जाती है। इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता को खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है। वैसे तो देखिए सभी कारण है, वनोन्मूलन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, बाढ़ आपात हो गया, वर्षा की परिवर्तनता, ये सभी क्या है, मतलब इन सभी में क्या है, इन्हीं से पारिस्थितिकी असंतुलन फैलता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, वनोन्मूलन। अगर हम पेड़ पौधे बढ़ाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो बाढ़ भी नहीं आएगी और पेड़ पौधे से अच्छी बरसात होगी टाइम के अकॉर्डिंग, और मरुस्थल भी नहीं फैलेगा। मतलब ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं, वनोन्मूलन, मतलब पेड़ पौधों की कटाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, मतलब एक क्षेत्र की स्थित समतल क्षेत्र है, वहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस पे निर्भर करती है, सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीव और प्राणी पलकों पर, मछलियों और सर्पों पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र होती है, वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस पे निर्भर करता है भी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर हमेशा ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राकृतिक के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है, मानव गतिविधियाँ, रेबिट और आवास, पर्यावरण परिस्थितियाँ, खाद्य की उपलब्धता। तो प्रकृति के संतुलन को तय करने का मुख्य कारण क्या होता है, आपको पता ही है। प्रकृति को जो मुख्य रूप से अभी जो संतुलन में तय करता है वो क्या होती है, मानव गतिविधियाँ। क्योंकि अगर खरगोश हो गया, इनके पर्यावरण परिस्थितियाँ ये बहुत कम निर्भर करती है, क्योंकि मानव गतिविधियाँ वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, उसी से पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे ज़्यादा बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसी वैश्विक विरासत मतलब बहुत ही ऐसा वन जहाँ पे हर प्रकार के पेड़ पौधे मिले, हर प्रकार के जीव जंतु मिले, वो क्या क्या उसे क्या कहते हैं? वैश्विक विरासत। या बहुत ही प्राचीन जो हैं उन पर संरक्षित रहा वो क्या होता है? वैश्विक विरासत। तो ऐसे वन किसको कहा गया है? जो पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन है उसको क्या कहा गया है? वैश्विक विरासत वन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो वीडियो कैसी लग रही है अभी? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता ही है बार बार वही बातें मैं रिपीट करूँगा, इससे अच्छा है आप एक शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, फाइकोसाइनिन, फ्लोस्टिट। मतलब पेड़ पौधों में कौन सा वर्णक होता है जो पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बनाया जाता है? ये ध्यान रखना। तो ये क्लोरोफिल होता है, वे ध्यान रखना भी, ये तो वर्णक होता है हरे रंग का, ये प्रकाश अवशोषित करता है। इसमें जो मुख्य रूप से जो होता है वो कौन सा काम करेगा? आपका फाइकोसाइनिन। ये क्या कहता है? पराबैंगनी किरणें होते हैं उनसे क्या है? बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। सर्वाधिक जैव विविधता, अब जैव विविधता किसे कहते हैं भी? जहाँ जीव जंतुओं की मात्रा अधिक हो, अलग अलग के छोटे छोटे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र बने हुए हों, वो क्या होते हैं? जैव विविधता। यानी विभिन्न जीवों में जो विविधता होती है, यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं, वो क्या होती है? जैव विविधता। तो उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो किस में पाई जाती है वे? उष्णकटिबंधीय वनों में, क्योंकि इनमें पेड़ पौधों की सर्वाधिक सबसे सघन पेड़ पौधे होते हैं और सबसे ज़्यादा इनमें परिवर्तन होता है, ये और कर्क रेखा के सीध में होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडों के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए। तो ये किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो असम में है वो किस में क्या है? गेंडों के लिए। और आपको कैसी क्लास लगी? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।